Hello and welcome to the Hussaini Public High School, Srinagar. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dear students, today our topic is narration. Very interesting topic in grammar portion. But before learning this very topic, a student should go through the tenses. I hope that you would have gone through the tenses, the structures, the applications as well. Once you have known them, or once you have know the tense structure, definitely it may be that will definitely enable you to we can say to learn this narration. So for the word, the first thing that narration, the word derives from the word from narrate. नरेट, नरेशन मीन्स नरेशन तशरी। अगर हम देखेंगे कि ये नरेशन किस वर्ड से निकला है तो वो है नरेट। नरेट मीन्स कहानी कहना, कहानी कहना। तो यहाँ पे जो नरेशन है कहानी, यानी कोई भी बंदा जब किसी बंदे को कोई स्टोरी मतलब बोलता है या बताता है तो उसको नरेशन कहते हैं। लेकिन जो जिस वर्ड से निकला है तो वो उसे नरेट कहते हैं, क्योंकि नरेट एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है और नरेशन एज अ वर्ब, एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एज अ नाउन एज अ वर्ब तो ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो नरेशन है ये नरेट से निकला है। तो पहली बात जो हमें इस नरेशन के बारे में देखना है कि ये जो नरेशन है तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब भी आप फाइनल्स में वहां पे एग्जाम्स में अपियर हो जाओगे तो वहां पे आप इंग्लिश पेपर में देखोगे, वहां पे होगा चेंज द नरेशन। वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होगा। मे बी दिस थिंग may not or won't confuse you. Before confusing you should know that वहां पे क्वेश्चन होगा चेंज द नरेशन, ना कि वहां पे होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप मत ढूंढते होंगे वहां पे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या नहीं है। तो नरेशन, या आप कह सकते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पहली बात है कि ये नरेशन क्या होती है। इसमें डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में दो इंसानों की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें वो कन्वर्सेशन होती है जिसमें दो बंदे हो या दो ग्रुप्स हो, यानी अ कन्वर्सेशन दैट इंक्लूड्स टू पर्सन्स और टू ग्रुप्स। तो और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें तीन बंदे यानी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो पहली बात जो है डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें क्या होता है कि ये दो हिस्सों की बनी हुई होती है। पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे, बाद में हम पढ़ेंगे रूल वाइज की कहां पे क्या आता है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको पता ही चलेगा। लेकिन पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है कि डायरेक्ट स्पीच किस चीज को कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच दो हिस्सों की बनी हुई होती है, जो पहला हिस्सा है और जो दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा जो होता है वो दूसरे हिस्से से सेपरेटेड होता है, या इस तरह आप समझो कि जो दूसरा हिस्सा होता है वो पहले हिस्से से सेपरेटेड होता है एक कामा से जो इन दो पार्ट्स के दरमियान होता है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में एक से ज्यादा एक क्लॉजेस होते हैं, एक से ज्यादा एक क्लासेस होते हैं। और जब भी आप क्लासेस में लिखोगे कहीं पर भी आप कुछ आइडियाज जो होंगे जो क्लासेस में होंगे, जो शॉर्ट होंगे, जिनका आइडिया फुल नहीं होगा कभी कभार, तो उनके दरमियान कामा होता है। ये आपको यकीनन आपने ग्रामर पढ़ा हुआ होगा या ऐसे कुछ क्लासेस टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे तो उसमें आपने ये जाना होगा कि क्लास में और सेंटेंस में क्या फर्क है। तो हमें तो अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो दो हिस्सों की बनी हुई होती है। जो पहला हिस्सा होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी a verb that actually says at what time what happens and we call it a reporting verb। but जो दूसरा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। that is written in inverted commas। जब ये इन्वर्टेड कामास में लिखा होता है, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि these are the actual words of the speaker। उस वक्त जो उन दो बंदों ने बात की हुई होगी, या उस वक्त जो उन दो ग्रुप्स में बात हो चुकी होगी, तो वो इन्वर्टेड कामास में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है या जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, ये 3 किस्म की होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये 6 किस्म की हो सकती है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी हो सकती है, और या ये पास्ट में भी हो सकती है, और ये फ्यूचर में भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू टाइम, मैंने पहले ही कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब रेफर्स टू द टाइम एट what time what happens। so reporting verb shows actually that very thing। it is revealed by yani the time in which anything happens or something is done, that is revealed by the reporting verb। and rest, that is reported speech, it reveals that what the speaker has said। जो कुछ उसने कहा है, जो उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, तो वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए होते, या मतलब वहां पे आपको मिलते हैं। लेकिन दूसरी बात, ये 6 किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि यहां मैं थोड़ा बहुत सेंटेंस को टच करूंगा कि हमारे पास 2 किस्म के सेंटेंस होते हैं। 2 किस्म के सेंटेंस, एक तो है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, और दूसरा है एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस, वो हमारे हैं 6 किस्म के सेंटेंसेस, और दूसरा है दूसरे जो किस्म के सेंटेंसेस है, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या, उसे क्या कहते हैं, आई फॉरगेट द नेम, बट वो है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो वो 6 किस्म के होते हैं। उसमें है assertive है, interrogative है, imperative है, exclamatory है, optative है, and conditional sentences। and जो दूसरा है structural classification of sentences, yes I got now, उसमें है simple classification of sentences and another is structural classification of sentences। वो 3 किस्म के हैं, simple, compound and complex। लेकिन यहाँ पे बात है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की, वो कितने हैं? 6 किस्म के। जितनी बातें हम दिन में करते हैं, तो उसमें क्या है, जितनी भी बातें हम करते हैं वो हम सिर्फ 6 किस्म के सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को हकीकत बोलनी हो, आई एम अ टीचर, गलत तो नहीं है। अगर मुझे सवाल पूछना आप लोगों से, डू यू नो मी, ये भी बात है। अगर मुझे माना कि मुझे किसी को हुक्म देना या नसीहत करनी है, तो मैं किसी को बोल सकता हूं, आप में से किसी को भी बोल सकता हूं ओपन द डोर, या मैं इतना भी कह सकता हूं प्लीज हेल्प मी, या मैं एडवाइस भी दे सकता हूं कि टेक प्रिकॉशंस। इतना ही नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं किसी चीज को देख के हैरान हो गया, ओ माय गॉड, like that I can express some surprise, या कुछ और भी वहां पे मतलब sometimes alas I have lost my watch, ये भी बात हो सकती है। या ऑप्टेटिव में खुदा हमारी मदद कर कि हमें इस बीमारी से नजात दिला दे, हमें इस वबा से नजात दिला दे, तो ये भी ऑप्टेटिव है जिसमें आप दुआ कर सकते हो। एंड देन जो लास्ट वाला वो कंडीशन है, मैं पढ़ाता हूं आप पैसे देते हो, पैसे फेंको तमाशा देखो, कंडीशनल है। तो ये 6 किस्म के हो सकते। तो ये बातें किस किस्म की बातें होगी, वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखी हुई होगी, और जिस टाइम वो बोली हुई होगी वो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में बताई होगी, यानी वहां पे मेंशन हुई होगी कि किस वक्त में और किस वक्त में कौन सी गुफ्तगू 2 बंदों के दरमियान हुई हो।
या हो चुकी हो, तो वो यकीनन रिपोर्टेड स्पीच में और जो जो वक्त वहां पे बयान करेगा कि कब क्या हुआ है, वो रिपोर्टिंग वर्ब में बयान किया होगा। लेकिन इसमें इस पार्ट में आपको दो चीजों पे ज्यादा ये रखना है कि फोकस करना है कि कहां पे क्या करना है आपको, कि किन रूल्स से आपको मतलब यू हैव टू गो थ्रू, कि कौन से रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। यहां पे मैं आई विल वाइप अप द बोर्ड फर्स्ट, आई विल शो यू कि हमें कहां पे किन नॉर्म्स के थ्रू जाना है जब भी हमें नरेशन के बारे में बात करनी है, नरेशन के बारे में बात करनी है। तो पहला पॉइंट है जो हमें यहां पे डिस्कस करना है, दैट इज कि नरेशन के बारे में हमें क्या करना है। देखिए क्या है कि जनरल रूल्स में जब भी आप पढ़ोगे, जनरल रूल्स में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब इन तीन हिस्सों में हो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब इन तीन हिस्सों में हो, फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हाल होगा। फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिखेंगे, he says comma inverted commas begin, I eat food, full toss inverted commas close। अब देखिए जनरल रूल्स क्या है, कि जनरल रूल्स में कहा गया कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट देखिए यहां पे ही सेज, थर्ड पर्सन ही, देन इट टेक्स एस फॉर्म ऑफ वर्ब, बट एस से मींस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट एस फॉर्म ऑफ वर्ब, ही सेज। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल ही सेज दैट, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आई ईट फूड। देखिए आई ईट फूड, इट इज एन assertive sentence, it begins with subject and ends with full stop। जब रिपोर्टेड स्पीच में assertive sentence हो और जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हो, तो इन दो क्लासेस को मिलाने के लिए आपको दैट की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई ही सेज, दैट कंजक्शन है जिसने इसको मिलाया, और ही ईट्स फूड। सो दैट मीन्स he says that he eats food, That's all for today. Have a nice day. This class will continue in some other we can say videos. You can watch them. Have a nice day.